से केक बना रहे हैं और अब सोच रहे हो कि ड्राई केक की सेलिंग प्राइस कैसे सेट करें। अगर यही सवाल आपके भी मन में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने ड्राई केक्स की सही कीमत निकाल सके बिना नुकसान किए और अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ड्राई केक होता क्या है। किसी किसी को नहीं पता होता है कि ड्राई केक और जो केक्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ड्राई केक वो होते हैं जिसमें क्रीम नहीं होती, कोई फ्रॉस्टिंग नहीं होती, जिन्हें फ्रीज में रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जैसे कि टूटी फ्रूटी केक हो गया, बनाना केक, मावा केक, पाउंड केक। ये केक लंबे समय तक चलते हैं। इनको पैक करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है और लोग इसे गिफ्ट या फिर रोज़ाना चाय के साथ भी खाना या फिर लेना पसंद करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ड्राई केक की प्राइस निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला। तो जो ड्राई केक्स है उनका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इंग्रेडिएंट कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट। तो अब ये क्या होता है, चलो हम एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है इंग्रेडिएंट कॉस्ट, यानी कि जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो अपने केक्स में, जैसे कि मैदा, तेल, बटर वगैरह सारी चीज़ें, उनका कॉस्ट आपको पकड़ना है। साथ ही साथ जो लेबर कॉस्ट होती है, यानी अगर आपके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है, यानी कोई काम कर रहा है, केक बना रहे हैं या फिर आप खुद भी बना रहे हो, तो आपका जो लेबरिंग का मतलब जो भी जितना भी टाइम आपने काम किया है उसका आपको प्राइस यहाँ पे जोड़ना है। इसके बाद बारी आती है ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड्स होता क्या है, इसमें होता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो जो हमारे को एक्स्ट्रा वाली चीज़ें यूज़ होती है वो होती है, उसका भी आपको चार्ज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रॉफिट। अब सारी चीज़ों का टोटल करके आपको उसमें जितना भी मार्जिन ऐड करना है वो पकड़ करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता चल जाए। समझ लो आपने यहाँ पे 1 kg का टूटी फ्रूटी केक बना रहे हो। कोई भी एक टूटी फ्रूटी हो या फिर मावा केक हो जो कि आप बना रहे हो। इस केक को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो स्टेप 1, इंग्रेडिएंट की कॉस्ट। सबसे पहले तो अगर आपने समझ लो एक केक बनाया है जिसमें आपने मैदा यूज़ किया है, बटर, चीनी, दही, दूध, टूटी फ्रूटी, बेकिंग पाउडर, वैनिला एसेंस का यूज़ किया है, उनके सारे वेट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, प्राइस बता दी है। तो उन सारी चीज़ों का पकड़ करके यहाँ पे होता है 137 रुपीज़। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको इन नंबर्स में ही मिल जाए, इन पैसों में ही मिल जाए। जो भी आपका कॉस्ट हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने बस यहाँ पे कुछ वेट, नाम्स और प्राइसेस बता दिए हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल हमारा, मतलब जो भी सारी चीज़ें हमने यूज़ की है ड्राई केक्स में उन सारी चीज़ों का टोटल आपको निकालना है, जो कि यहाँ पे आया है 137 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 हमारा जो है वो है लेबर कॉस्ट। अगर आप 1 घंटे में केक बनाते हो तो अपनी मेहनत की कीमत मान लो कि 60 रुपये आपको पर हवर आप ले रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई लेबर काम कर रहा है तो उसका आप वो केक बनाने में जितना टाइम लगाए उस हिसाब से या फिर दिन का भी आप चार्ज लगा सकते हो। लेकिन अगर आप खुद भी बना रहे हो तो आप खुद का भी चार्ज लगाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी 60 रुपीज़ ही पकड़ना है, आप 50 पकड़ सकते हो, 30 पकड़ सकते हो, पर आपको एक ना एक कॉस्ट पकड़ लेना है। ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट होते हैं। यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं और जिसके वजह से हमें प्रॉफिट नहीं होता। तो इसके लिए मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, उसे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको भी कभी ये दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आता है स्टेप 3 जो कि है ओवरहेड। जैसे कि अगर आप ओवन में केक बना रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, गैस लगेगा, पैकेजिंग लगती है हमें, स्टिकर। अगर आप ड्राई केक्स बना रहे हो तो उसके ऊपर स्टिकर और लेबल लगाने से ना एक पैकेजिंग बहुत ही अच्छी वाली प्रीमियम वाली लगती है, जिससे ना कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड का हमारा हो गया 30 रुपीज़। अब बारी आती है स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में होता है हमारा प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट है हमारी, जैसे कि इंग्रेडिएंट कॉस्ट हमने निकाली, इसके बाद लेबर कॉस्ट निकाला है, साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो ओवरहेड का कॉस्ट निकाला है उन सारी की हमने यहाँ पे एडिशन कर लेनी है। अब इस केक में अगर आपको मान लीजिए 30% तक प्रॉफिट रखना है या फिर 50% में रखोगे तो आपको उन हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट ऐड करना है। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 30% का मार्जिन पकड़ा है, तो 227 को अगर 30% का मार्जिन पकड़ेंगे तो 70 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो फाइनल इसकी सेलिंग प्राइस कैसे रखें? अब
जो 227 हमारी टोटल आई है उसके साथ जो 30% का हमने मार्जिन रखना है यानी 70 रुपीज़ उसे ऐड कर लेना है। तो इसका आएगा 297 रुपीज़, यानी अगर आप 1 kg का केक बना रहे हो तो आपको 297 में केक को सेल करना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको 297 में ही सेल करना है, आप इस केक को 300 से लेकर के 350 तक भी सेल कर सकते हो। अगर आप कहीं सिटी में रहते हो तो ये केक ज़्यादा में भी सेल होते हैं। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस हिसाब से आपको केक सेल करना होता है और इस हिसाब से आपको ड्राई केक की सेलिंग प्राइस निकालना बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। अगर आपको बल्क में केक के ऑर्डर्स आ गए, समझ लो आपको ड्राई केक्स बनाना है 5 या फिर 10 आपको ऑर्डर्स आए हैं, तो वो आप बैच में बनाओगे, राइट। तो बैच में बनाने से क्या होगा कि इंग्रेडिएंट का जो कॉस्ट है वो कम आएगा, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा गैस इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको एक केक बनाने के लिए 15 रुपये लग रहे हैं या फिर 5 रुपये लग रहे हैं, तो वही 5 रुपये में अगर आप ओवन में बना रहे हो तो 2 से 3 केक बन जाएंगे। इसका मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो जैसे कि प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। अब इसी केक्स की यानी हमारे जो ड्राई केक्स है इसकी आप मार्केटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग प्राइस कैसे रखोगे, कंपटीशन कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मार्केट सेलिंग प्राइस देखनी है, मतलब आप जिस किसी शहर में या फिर गांव में रह रहे हो या फिर इंस्टाग्राम आप अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे दूसरे बेकर्स कितना चार्ज कर रहे हैं ये आपको देखना है, ठीक है। सेकंड है पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड वेट, मतलब उनकी जो पैकेजिंग है, वज़न है, ब्रांडिंग है, वो कैसी है, किस तरीके की है, उसको थोड़ा सा कंपेयर करना है। उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपना जो भी पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, वेट है, थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा, जिससे कि ना कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कस्टमर को जहाँ पे अच्छा दिखता है वहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है ट्राई टू प्राइस कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव विदाउट लॉस, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है, वो भी बिना घाटे के। जैसे कि अगर दूसरे 350 में बेच रहे यानी 350 में केक को सेल कर रहे हैं अपना ड्राई केक, तो आप आपका खर्चा कितना है ये देखना। सबसे पहले तो आपको खर्चा आया है 227 रुपीज़, तो आप क्या कर सकते हो, इसी ड्राई केक को 300 से 325 तक बेच सकते हो, वो भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो इससे, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटर है उससे भी आपको कम प्राइस रखोगे तो कस्टमर और भी आपके पास चल। फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ड्राई केक की सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे जोड़ते हैं और मार्केट कंपटीशन को कैसे समझते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं सारे एक डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट्स है या फिर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और जो भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी बेकिंग।